हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आलू पालक की सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, तीन तीन मैं मीडियम साइज का आलू ले ली थी। उसे 2-3 पानी से धो ली हूँ बढ़िया से। उसका सारा मिट्टी साफ़ कर ली हूँ और साफ़ करने के बाद छिलका सहित इस तरह काट ली हूँ और काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और पालक मेरे पास थोड़ी कम थी, इसलिए मैं कम ही काट के डाली हूँ। आप लोगों के पास अगर ज़्यादा हो तो पालक की मात्रा आप बढ़ा देना। तो ये पालक है, ये धनिया पत्ता है और ये प्याज का पत्ता है और एक मीडियम साइज का टमाटर भी ले ली थी, उसे भी काट के इस तरह रख ली हूँ थाली में। और कुछ मसाला भी इसके लिए तैयार करके रखी हूँ, जो सिलबट्टे पे पीसूँगी अभी। तो ये देखिए, 8 से 10 ये काली मिर्च है, 1 छोटी चम्मच जीरा है और 6 से 7 ये लहसुन की कलियां हैं, जिसे मैं सिलबट्टे पे अभी पीसूँगी। तो इस तरह ये कुछ कुछ हमारी तैयारी हो गई है। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं और ये जो आलू और पालक है, इस दोनों को हमें भूनना है, वो भून लेते हैं। तो मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें तेल भी डाल दी थी गर्म होने के लिए, 3 टेबल स्पून के लगभग। तो फिर ये तेल भी हमारी गरम हो गई है अच्छी तरह से। तो अब हम आलू और पालक इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, 1-2 बार मैं इसे चला लूँगी और चलाने के बाद फिर इसे ढक्कन से ढक के मैं पकाऊँगी। मैं ये आलू और पालक चला ली हूँ 1-2 बार। अब इसे ढक्कन से कवर करके हमें 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे और बीच बीच में हमें चलाते भी रहनी है, जिससे कि ये जले। ये दोस्तों, जब तक हमारी उधर आलू और पालक भून रही है, तब तक हम इधर मसाला भी पीस के तैयार कर लेते हैं। जो मैं सिलबट्टे पे मसाला रखी थी वो पीस के तैयार कर ली हूँ। अब इसे मैं प्लेट में डाल रही हूँ। जो सिलबट्टे पे मैं मसाला पीस के तैयार की थी, उस मसाले में हमें कुछ और भी पाउडर वाली मसाला ऐड करनी है। तो ये देखिए, 1 छोटी चम्मच मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 बड़ी चम्मच ये धनिया पाउडर है और 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा मैं ये मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह सारे मसाला डालने के बाद 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी भी डाल देंगे, जिससे कि हम जब मसाला भूने तो मसाला हमारी अच्छी तरह से भून जाए, जले ना। तो ये देखिए, इसमें मैं 3 चम्मच के लगभग इसमें पानी डाल दी और ये मसाला तैयार करने के बाद अब हम चलते हैं और देखते हैं जो वो आलू और जो पालक हम रखे थे फ्राई होने के लिए, वो पालक और आलू हमारी फ्राई हुई है कि नहीं। तो ये देखिए, ये आलू और पालक हमें जैसे फ्राई करके निकालनी थी वैसी हो गई है। अब इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करनी है, इसलिए कि जो जो हमारी मतलब ये 40% के लगभग ही हमें इसे फ्राई करनी थी, वो हो गई है। अब जो बची है वो जब हम इसे मसाला के साथ पकाएंगे, तो अब इसी टाइम हम इसे निकाल लेंगे कढ़ाई से। कढ़ाई से आलू और पालक निकाल के इस थाली में डाल दी हूँ और फिर से कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ पालक और आलू निकालने के बाद। और ये तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें 1 छोटी चम्मच पचफोरन डाल देंगे।
और पचफोरन डालने के बाद 2 तेज़पत्ता मैं तोड़ के रखी हूँ, वो तेज़पत्ता हम इसमें डाल देंगे और दोनों चीज़ों को फ्राई होने देंगे। और तेज़पत्ता भी हमारी फ्राई हो गई है और इससे खुशबू भी आने लगी है, तो इसी टाइम हम जो प्याज का पत्ता काट के रखे हैं वो डाल देंगे। पत्ता भी हमारी फ्राई हो गई है, तो अब हम जो मसाला तैयार करके रखे हैं वो मसाला भी इसी टाइम डाल देंगे और इस मसाला को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इस मसाले से तेल ना सेपरेट होने लगे। से 4 मिनट हो गई है मुझे इस मसाला को भूनते हुए और इस मसाले से तेल भी सेपरेट होने लगी है। तो जो हम टमाटर काट के रखे हैं वो टमाटर इसमें डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद इसमें हम नमक भी डाल देंगे जिससे कि ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग नमक डाल दी। अब नमक डालने के बाद हम इसे फिर से 4 से 5 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे जिससे कि ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए दोस्तों 4 से 5 मिनट हो गई है मुझे इस मसाला को भूनते हुए और मसाला के साथ ये इस टमाटर को भी, तो ये टमाटर हमारी अच्छी तरह से गल गई है और मसाला से तेल भी अलग होने लगी है। तो अब जो हम पालक और आलू रखे हैं भून के वो इसमें डाल देंगे। मसाले के साथ इस आलू को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गई है, तो अब इसी टाइम हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे चावल के साथ खानी है आपको तो पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दोगे, अगर रोटी के साथ खानी है तो इसे लटपटी बनाओगे। तो मैं 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डाल रही हूँ। कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। अब पानी डालने के बाद इसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डालेंगे जिससे कि इस सब्ज़ी का कलर और भी बढ़िया हो। तो 1 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ। अब एक बार इसे चला लूँगी और चलाने के बाद इसे ढक्कन से कवर करके मैं 8 से 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पका लूँगी। इस तरह पका के फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरह इसे लो फ्लेम पे पकाते हुए इस सब्जी को मुझे 10 मिनट 12 मिनट हो गई है। अब मैं गैस ऑफ कर दी हूँ। अब इसमें मैं 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला डालूंगी और गरम मसाला डालने के बाद फिर इसे 1 मिनट के लिए ढक्कन से ढक के छोड़ दूँगी। तो ये देखिए इस तरह मैं गरम मसाला डाल दी हूँ। अब 1-2 बार इसे चला लूँगी, फिर चलाने के बाद इसे ढक्कन से ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। गरम मसाला डालने के बाद 1 मिनट के लिए मैं इसे ढक्कन से ढक के छोड़ दी थी। अब 1 मिनट के बाद फिर इसका ढक्कन हटा ली हूँ और इस सब्जी को मैं अब दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। इस तरह ये सारा सब्जी मैं इस बर्तन में डाल दी हूँ। अब लास्ट में इसमें मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ। इस तरह ये हमारी मसालेदार सब्जी आलू और पालक की बन के तैयार हो गई है। तो एक बार आप लोग भी प्लीज़ इस तरीके से सब्जी बनाओ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और एक बार बनाओगे तो बार बार मन करेगा बनाने का और खाने का। और फिर खा के फिर पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी।